सो गाइस, आज का आप लोग का दिन कैसा रहा? आई होप कल की एनालिसिस, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप लोग को बहुत काम आया होगा। तो कल का वीडियो अब शुरू करते हैं, कल के लिए एनालिसिस। तो सबसे पहले निफ्टी 50 देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये मैंने आज शेयर भी किया था ग्रुप में। ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे देखिए एक बायस ट्रैप फॉर्म हुआ है, राइट? ये देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। जो अर्ली रिटेलर्स होते हैं, जो रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करते एंड फोमो ट्रेड करते हैं, वो देखिए यहाँ पे ट्रैप हुए, और जैसे ही रिटेलर्स ट्रैप हुए कितना गंदा फॉल आया, राइट? तो अब कल के लिए मेरा क्या प्लान है ना, ये तो एक सपोर्ट कम रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये सपोर्ट था जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। ओके। और ये यहाँ पे 2 दिन से क्लोजिंग हो रही है, तो नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट। तो मेरा व्यू थोड़ा बेयरिश है, जैसे मैंने कल भी बोला था कि जब तक निफ्टी 25 640 के ऊपर नहीं जाता ढंग से प्रॉपर्ली, माय व्यू विल रिमेन बेयरिश ओनली निफ्टी। तो अब मेरा क्या प्लान रहेगा ना, अगर इस एरिया से 25 480 500 जो अपना एरिया है, यहाँ से अगर वही मुझे कहीं से भी रिजेक्शन मिलता है तो आई प्रेफर टू सेल ओनली। बाइंग में तभी प्लान करूंगी, एक स्कैल्प के लिए, वो भी जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होएगा, एक पुल बैक आएगा, एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद ही आई प्लान। वो भी मेरे लेवल्स, मेरे जो टारगेट से बहुत छोटे रहेंगे। एज आई सेड, स्कैल्प ओनली 25 600 640 ऐसा ही रहेगा बस। ठीक है, जब तक इसके ऊपर निकल के सस्टेन नहीं करता। और अगर सपोज गैप डाउन ओपन होता है, तो कहाँ ओपन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। 285 281 25 285 281 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये भी ब्रेकडाउन अगर हो जाता है तो मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगी। मैं रोज आप लोगों को एक ही चीज बोलती हूँ, प्लीज वेट फॉर रिट्रेसमेंट्स। मेरे जितने भी सेटअप है, कहीं पे भी मैं नहीं बोलती ऐसा कि डायरेक्ट बाइंग कीजिए, बिकॉज़ डायरेक्ट बाइंग या डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा ट्रैप होते हैं लोग, ऑलवेज़, बिकॉज़ बड़े प्लेयर्स यही चाहते हैं कि रिटेलर्स ट्रैप हो, एंड आई एम ट्राइंग टू सेव यू गाइस फ्रॉम ट्रैपिंग। पुल बैक स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ सीखिए इसे एंड फॉलो इट, ओके? एंड या और गैप अप ओपन होता है इन केस, तो फिर मुझे वही रिट्रेसमेंट लगेगा, कंफर्मेशन चाहिए, तब मैं एक लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान करूंगी। और फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज में, तो अवॉइड ट्रेडिंग इन दिस रेंज बिकॉज इट कैन बी वेरी वॉलेटाइल। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव टुमारो, बिकॉज 1 2 3 4 दिन से मार्केट काफी स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है। बहुत स्लो मूवमेंट आ रहा है, और आज एक्सपायरी थी तो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल था, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो और कल फ्राइडे भी, एंड यूजुअली मैं नोटिस कर रही हूँ पास्ट फ्यू वीक से फ्राइडे अच्छा मूव आ जाता है। तो लेट्स सी। ओके। तो नीचे के सपोर्ट लेवल्स मैं बता देती हूँ, जैसा बताया 25 285 281 220 159। ये ऑलरेडी मैंने बताया है, द सपोर्ट रिमेन्स द सेम। मार्केट ही मूव नहीं कर रहा तो लेवल्स कहाँ से मूव करेंगे? एंड मिड कैप के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरा व्यू थोड़ा बुलिश है, और एग्जैक्टली वही हुआ। आज इसके ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे अगर आप 5 मिनट्स में जाएंगे, अच्छा अच्छा पैटर्न बनाया, उसके बाद ये ऊपर गया। ओके। और उसके बाद ये नीचे भी आ गया। दिस इज एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। हमें एक साइड मूव पकड़े, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस टू मेक मनी, ओके? हर मूव को हमें पकड़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट मेक्स यू अ गुड ट्रेडर, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि हर मूव हमें पकड़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हेन आप एक स्टेप क्लोज हो जाते हैं एक सक्सेसफुल और एक अच्छे ट्रेडर बनने से। ओके। तो अब देखिए मिड कैप में भी ना एक नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो हो सकता है यहाँ से वापस सपोर्ट ले, फिर वापस बाउंस ले। अब देखना पड़ेगा हमें कि मिड कैप में क्या होता है। अगर ये ब्रेकडाउन आता है, 13,400 के लेवल्स एक माइनर सपोर्ट है, उसके बाद 13,800 के लेवल्स है, ओके? ब्रेकडाउन आता है, रिट्रेसमेंट आता है, तो 13,300 के आसपास आई विल प्लान अ टारगेट। एंड ऊपर में अगर यही कंसोलिडेट करता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, और अगर कोई प्राइस एक्शन देता है, तो आज का हाई विल बी माय फर्स्ट टारगेट, देन जो सेम टारगेट्स 558 एंड 600 के अराउंड, ओके? एंड आज के रेंज में ही अगर ओपन होता है, आज के रेंज में ही रहता है, इस रेंज में, तो आई विल अवॉइड ट्रेडिंग। बहुत वॉलेटाइल रहेगा। इस रेंज के बाहर कहीं निकले या ट्रेंड लाइन पे कुछ सपोर्ट बना है, तो मैं ट्रेड करूंगी, बीच में अवॉइड, ओके? एंड गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अगर वो हो सकता है गैप डाउन ओपन करके सीधा सीधा सपोर्ट पे आ जाए, फिर यहाँ से हमें कुछ बाइंग दिखाए, ठीक है? और अगर नहीं, गैप डाउन कहीं यहाँ पे ओपन होता है, तो यहाँ अगर थोड़ा वेट करे, कुछ प्राइस एक्शन दिखाए, रिट्रेसमेंट आए, तो मैं यहाँ तक के लिए प्लान करूंगी, ओके? ऐसा भी हो सकता है कि वो गैप डाउन ओपन हो यहाँ पे, यहाँ से ही सपोर्ट ले, यहाँ पे कुछ न्यू सेलर्स को ट्रैप करे और ऊपर चला जाए, राइट? दैट दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ओके? तो ध्यान रखिएगा।
एंड बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में क्लियरली बोली थी कि इट्स बेयरिश। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल लेवल है 57,121 और इसी से यहीं से रिजेक्शन लिया, ऊपर गया बट यहीं से रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन ले लेकर के यहाँ पे क्लोज हो गया। मेरे पास ना यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए क्लियर कोई सपोर्ट दिख ही नहीं रहा है, यही एक सपोर्ट है बस जो पहले रेजिस्टेंस का काम किया है 56,800। बाकी इसके बाद मुझे सपोर्ट 56,644 दिख रहा है एंड उसके नीचे 56,400 जो मैंने कल डिस्कस किया था, उसके नीचे एक और एस्ट्रोलॉजिकल लेवल है 56,170। बाकी बैंक निफ्टी में तो मुझे ऊपर साइड का ट्रेड दिख नहीं रहा है फिलहाल, अंटिल एंड अनलेस सपोर्ट से कहीं सपोर्ट ले, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए, आई विल नॉट बाय इन बैंक निफ्टी। मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगी। ओके, अब मैं दो स्विंग स्टॉक्स बताती हूँ आप लोगों को। मैंने आज शेयर भी किया, एक है ऑसवेल पंप्स। इसमें ऑलरेडी हमारे ग्रुप मेंबर्स ने एंट्री बना ली है एट एन अर्ली लेवल, बट अभी भी एंट्री बन सकती है विथ टुडेज लो एज योर स्टॉप लॉस। 5.7% का बस स्टॉप लॉस, इट्स वेरी स्मॉल, यू कैन इजीली टारगेट 10 to 15% हियर। एंड एक और है स्कॉडा ट्यूब्स। सो दीज आर ऑल आईपीओ बेस्ड। मैंने यहाँ पे बाइंग किया, आज का ही लो के आसपास मेरा एसएल रहेगा 189 190 ऑन कैंडल क्लोजिंग बेसिस। इस पे भी मैं 10 to 15% इजी टारगेट कर रही हूँ। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।